NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के समक्ष एक महत्वपूर्ण अर्जी दाखिल की। इस अर्जी में उन्होंने अपने और परिवार से जुड़े 4 मामलों को मौजूदा जज से हटाकर किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की है। ये सभी मामले उसी अदालत में लंबित है जहां विशेष जज विशाल गोगने इनकी सुनवाई कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने जिन मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की है उनमें शामिल है IRCTC घोटाला मामला, यानी नौकरी के बदले जमीन जो है मामला। इन दोनों मामलों से जुड़े ED की मनी लॉन्ड्रिंग का जो है केस चलाया है। एजेंसी का आरोप है कि जमीन के लेन देन और फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध संपत्ति को वैध बनाने की कोशिश की गई। परिवार का तर्क और आगे की प्रक्रिया। राबड़ी देवी का कहना है कि जब तक मामलों की सुनवाई पक्षपात रहित माहौल में नहीं होगी तब तक निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उधर मामले की ट्रांसफर अर्जी पर फैसला प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस जज करेंगे। यदि ट्रांसफर मंजूर होता है तो चारों मामलों की सुनवाई किसी अन्य जज को सौंपी जाएगी। अगर अर्जी खारिज होती है तो फिर जज गोगने ही ट्रायल की आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि यह मामला बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्तियों में से एक लालू यादव और उनके पूरे परिवार से जुड़ा है। अगली सुनवाई अदालत यह तय करेगी कि क्या वास्तव में जज पर लगे आरोप किसी न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य है या नहीं। तो आपको बता दें कि इस तरह के जो आरोप है वो राबड़ी देवी की ओर से लगाया गया है और राबड़ी देवी ने दोनों मामलों में, यानी लैंड फॉर जॉब मामला हो और जो है तमाम जो जिस तरह से मामले उनके ऊपर चल रहे हैं उस मामले में ये सुनवाई करने की बातें कही है और पक्षपात का आरोप लगाया है। तो बता दें कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने ये आरोप जो है वो लगाया है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा है कि यदि ट्रांसफर मंजूर होता है तो चारों मामलों की सुनवाई किसी अन्य जज को सौंपी जाएगी। अगर अर्जी खारिज होती है तो फिर जज गोगने ही ट्रायल की आगे कार्रवाई जारी रखेंगे। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी, क्योंकि यह मामला बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्तियों में से यानी लालू यादव और उनके पूरे परिवार से जुड़ा है। अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि क्या वास्तव में जज पर लगे आरोप किसी न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य है भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो आरोप है राबड़ी देवी ने लगाया है, जो पूर्व CM राबड़ी देवी जो है वो IRCTC स्कैम और कैश फॉर जॉब सहित 4 मामलों को जो है ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने जज गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद जताई है। ऐसा राबड़ी देवी ने किया है। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इसकी हलचलें भी तेज हो गई है कि किस तरह से जो है राबड़ी देवी ने ये आरोप लगाए हैं और इस पर जो है जांच किया जाएगा कि क्या कुछ सही है, क्योंकि इन मामलों में उनके पति RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और अन्य परिवारजन और कई अभियुक्त भी शामिल हैं। तो अपने अर्जी में राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए जज गोगने अभियोजन पक्ष के पक्ष झुके हुए दिखाई देते हैं और वो मामलों की सुनवाई में जो है सुनियोजित मानसिकता के साथ कर रहे हैं। अर्जी में कहा गया है कि विशेष जज का व्यवहार कई मौकों पर अभियोजन पक्ष के प्रति अत्यधिक झुकाव दर्शाता है। इससे आवेदक के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न्यायाधीश निष्पक्ष है या नहीं। राबड़ी देवी ने बताया है कि यह जो है आशंका सिर्फ कल्पना पर आधारित नहीं बल्कि उन कई विशिष्ट उदाहरणों पर आधारित है जो केस की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर आए हैं। उनके अनुसार न्यायाधीश का आचरण कोर्ट की उस निष्पक्षता को प्रभावित करता है जो किसी भी अभियुक्त को जो है न्याय देने के लिए अनिवार्य है। तो बता दें कि जज गोगने ने 13 अक्टूबर को CBI द्वारा दर्ज IRCTC स्कैम मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए थे। इसी के बाद से यादव परिवार लगातार इस फैसले पर सवाल उठा रहा था। तो आज की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंह ने अदालत को सूचित किया है कि केस ट्रांसफर करने की अर्जी प्रिंसिपल जज के समक्ष दायर की जा चुकी है और इसकी सुनवाई जल्द होने की संभावना जताई गई है। तो दरअसल बता दें कि CBI के मुताबिक लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने IRCTC के 2 होटल रांची और पुरी के संचालन को ठेका निजी कंपनी को दिया। बदले में आरोप है कि कंपनी ने यादव परिवार को प्रीमियम जमीन और कंपनी के शेयर के रूप में रिश्वत दी। जो है CBI ने इसे कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए जो है बदले में कुछ घोटाला जिस तरह से बताया गया है, इस पर पूरा जो सुनवाई है वो चल रहा है। तो बता दें कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने यह आरोप लगाया है वे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।